मैथ में आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो कोई फंक्शन अगर रूट में हो, जैसे रूट एक्स, तो सबसे पहले रूट एक्स को आप वाई कंसीडर कर लीजिए। y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स, रूट पहले हम हटाएंगे तो x इज एक्स पावर हो जाएगा 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। तो सबसे पहले रूट हटा करके पावर 1/2। अभी हमने डेरिवेटिव किया नहीं, अभी सिर्फ हमने रूट हटा करके पावर 1/2 कर दिया और फिर पी पोस्ट होकर के ये आपका 1/2 हो जाएगा। जनरली रूट हटा करके हम 1/2 करेंगे। अब ये पहले आपका जो है कंपोजिट फंक्शन हो गया, फिर पावर वाला हो गया, फिर पावर का करेंगे, फिर रूट लगा लेंगे। अब इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है? तो y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, रूल क्या होता है? डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन होगा कि 1/2 जो पावर है वो पहले आ जाएगा 1/2, फिर x और पावर जो है 1/2 पहले आ गया। अब पावर में से 1 कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1 तो पावर है उसमें से कम करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 और x टू द पावर 1/2 हाफ में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। आप चाहो तो dy अपॉन dx 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2। हमने यहाँ रूट हटा करके पावर 1/2 कर लिया। अब आप चाहो तो 1/2 हटा करके फिर रूट कर लो, आपका डेरिवेटिव निकल गया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2। ये पावर माइनस 1/2, x का पावर माइनस 1/2 बटा के ऊपर माइनस है, इसको बटा के नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा? बटा के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? x के पावर प्लस 1/2 माइनस 1/2 है, ये बटा के ऊपर है, जनरली इसको बटा के नीचे लिखेंगे क्या आएगा? प्लस 1/2 हो जाएगा। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x के बदले हमने लिखा था x के पावर 1/2, फिर x के पावर 1/2 के बदले फिर हम रूट x लिख सकते हैं। रूट हटेगा तो वही 1/2 हो जाएगा, 1/2 हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो इसके बदले यदि ये लिख दें तो इसके बदले तो ये जरूर लिख सकते हैं। तो रूट x के बदले x के पावर 1/2 लिखा है और x के पावर 1/2 के बदले हम क्या लिख देंगे? इसके बदले ये वाला लिख लेंगे। तो रूट 1/2 आपका रूट हो गया और x, तो dy अपॉन dx 1/2 रूट x, ये फाइनल रिजल्ट हो गया आपका। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। पावर हटा लेंगे, सब रूट हटा करके पावर बना लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर पावर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रूट में कन्वर्ट लेंगे। तो ये हो गया हमारा रूट x का डेरिवेटिव। अब यदि यहाँ पर तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या बन गया? रूट x का डेरिवेटिव बन गया 1/2 रूट x।
का 1/2 रूट एक्स। अगर हमें टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो, सबसे पहले हम इस फंक्शन को y कंसीडर करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब इस रूट x का करना है, ये पूरा हमारा फंक्शन x है, अब पहले तो x था, अब यहाँ पर 2x हमारा x है, तो क्या करेंगे रूट x का 1/√x, x है यहाँ x लिखेंगे, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे, तो रूट x ये पूरा x है, तो 1/2 ये फॉर्मूले का 1/2, तो रूट x हमारा क्या है 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा वो आपको इंटू दे करके लिखना होगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर 2x हो तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2, अब ये 2 आपका बटा के ऊपर है, ये 2 बटा के नीचे है, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2x, ये हो गया डेरिवेटिव आपका रूट 2x का। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो रूट x का होता है, अभी तो मैंने बताया था 1/2√x, 1/2√x 2x दैट बी x, और फिर 2x का इंटू दे करके आपको लिखना होगा 2 करके क्या होगा 1/√2x। वैसे ही हमें अगर कोई फंक्शन y बराबर रूट एक और नंबर वाला और होल बाई 1/3x इसका करना है, तो y का क्या होगा, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये प्रोसेस है लिखने का कि हम कर क्या रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा dy/dx, और इस फंक्शन का 1/2 रूट x, ये पूरा हमारा x है, यहाँ x है तो आंसर में ये x होगा, हमारा क्वेश्चन में ये x है तो हमारा ये वाला x हो जाएगा, क्या होगा जो आपका x यहाँ पर होगा रूट में वही x आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर x हमारा क्या है 1/3x, तो 1/2√x, आप समझ रहे हो, ये पूरा x है 1/3x, अब रूट का डेरिवेटिव हो गया, और 1/3x का करना है, तो जैसे 2x का 2 लिखा तो वैसे ही 1/3x का 2x में ये 2 हमने लिख डाला, 1/3x में 1/3 हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1 में 1 से इंटू होगा 1, 2 में 3 से इंटू हो जाएगा 6, 1/3x, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब रूट के अंदर कोई पावर फंक्शन तो क्या करना है इसके लिए, जैसे रूट में यदि x² इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम y कंसीडर करेंगे, और क्या लिखना है प्रोसेस डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, हम इस सभी फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। क्वेश्चन कैसे देगा ये भी समझना होगा, क्वेश्चन देगा √x² का अवकलन ज्ञात करें, या फिर
इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आप इसको y कंसीडर कर लो, तो रूट एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करिए या रूट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे y का क्या होगा dy अपॉन dx और रूट एक्स, ये पूरा आपका x है, रूट में जो भी वैल्यू होगा वो आपका x है, तो dy अपॉन dx y का हो गया dy अपॉन dx रूट x का 1/2 रूट x, ये हमारा x है, टोटल x है, तो 1/2 रूट x। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन में मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर का करना होगा तो पावर को पहले लिख देंगे 2 और पावर में से क्या करना है कम कर देना है तो 1 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा पावर में से कम होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा भाई पावर पहले आ जाएगा पावर में से कम हो जाएगा, जैसे एक्स का पावर 4 हो तो क्या होगा 4 पहले पावर आ जाएगा 4x का पावर 3 हो जाएगा, उसी तरह एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। अब इस 2 से इस 2 को काट दो, ऊपर नीचे है और dx बराबर क्या हो जाएगा 1/√x² इंटू एक्स है, आप डायरेक्ट 1 से x में इंटू करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। आप इसको रूट हटा करके ऊपर भी भेज सकते हो, लेकिन ये फाइनल आपका रिजल्ट बन गया है, इसमें आप चाहो तो आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। डेरिवेटिव फाइंड करना था, डेरिवेटिव भी आपका निकल चुका है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन नोट करो। y इक्वल टू 3x स्क्वायर y इक्वल टू रूट 11x और 7 y इक्वल टू 1/3 रूट 1/7 x टू द पावर 6 y इक्वल टू -2/5 रूट 1/7 और x टू द पावर 1/2। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको लिखिए, सिर्फ सिंपल सवाल है।